हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का डेली मार्केट अपडेट में। तो आज 7 अप्रैल 2021 की अपडेट हम लेकर आए हैं। तो चलिए चर्चा शुरू करें। आज निफ्टी में हमें अच्छी खासी तेज़ी देखने को मिली और सेंसेक्स में भी, दोनों लगभग 1% के आसपास 0.9294% बढ़ के बंद हुए। तो जैसे कि हमने 2 दिन पहले वीडियो बनाई थी और उसको टाइटल भी इस तरीके का दिया था कि निफ्टी का बॉटम बन गया क्या, तो वैसे ही हम देख रहे हैं कि कल भी हम मार्जिनल ग्रीन में रहे और आज भी हम अच्छे खासे ग्रीन में रहे, और जो कि एक हमारा अपर एंड है, जो हम जिस रेंज की एक बात कर रहे हैं कि ऊपर 14,890 के आसपास और नीचे 14,264 के आसपास, तो हम इस वाली रेंज के नियर अबाउट जा रहे हैं। तो आगे चार्ट पे डिस्कस करते हैं कि आगे क्या होने वाला है। अगर हम आज की टॉप 5 कंपनीज की बात करें निफ्टी 50 की, आज की टॉप गेनर थी JSW स्टील, सेकंड विप्रो, फिर SBI लाइफ इंश्योरेंस, SBI एंड ब्रिटानिया। तो सबसे इंटरेस्टिंग बात जो हमने देखी आज कि पहली कंपनी जो है स्टील की है, दूसरी IT की है, तीसरी इंश्योरेंस की है, चौथा बैंक है, पांचवा FMCG है। तो जो टॉप 5 कंपनी है सारी अलग अलग सेक्टर की है और ये देखने को मिल रहा है कि हर एक सेक्टर ने आज पार्टिसिपेट किया, जो हमारी ग्रीन टेरिटरी में हमने जो काम किया उसमें। सेकेंड, हम जो JSW स्टील के बारे में रेगुलरली बात करते हुए आ रहे हैं कि आगे आने वाले टाइम में जो भी स्टील में सबसे बढ़िया काम होगा वो हमें JSW स्टील में ही दिखाई देगा। उसके कुछ रीजंस है कि JSW स्टील अच्छा करेगा, ये स्टील सेक्टर ही क्यों अच्छा कर रहा है। तो अगर आप देखें कि जो हमारे घर जो बनते हैं तो उसमें जो सरिया यूज़ होता है या जो और मेटल की चीज़ें यूज़ हो रही है, उसमें जो प्रोडक्ट यूज़ होता है वो स्टील कंपनीज बनाती हैं। तो अब जैसे जैसे आगे इकोनॉमी ओपन होगी और जो इंडिया में बूस्टअप आ रहा है, तो गवर्नमेंट जो है रियल एस्टेट जो है उसको बूस्टअप करने में बहुत सारी नई नई चीज़ें लेकर आने वाली है और ला भी रही है। तो अगर रियल एस्टेट सेक्टर जो है वो उसमें ग्रोथ आई तो सबसे ज़्यादा फ़ायदा स्टील सेक्टर को होगा, क्योंकि जो घर बनने में सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है वो स्टील और सीमेंट है। सेम सीमेंट सेक्टर में भी आजकल यही हो रहा है। अगर आपने अल्ट्राटेक सीमेंट देखा हो या आजकल JK सीमेंट में भी बहुत अच्छी तेज़ी बनी हुई थी, और कल इंडिया सीमेंट भी 7% से ऊपर था। और इंडिया सीमेंट का तो आपको पता ही होगा कि राधा कृष्ण दमानी जो हैं इंडिया के टॉप मोस्ट जो इन्वेस्टर है, उन्होंने इसके लास्ट ईयर शेयर्स लिए थे और कंपनी वहाँ 40 से 60 रुपए की रेंज से बढ़ के आज 180 रुपए के आसपास कहीं काम कर रही है। तो ऐसे ही जो आगे आने वाला जो टाइम है उसमें जो इकोनॉमी में जो हमें बड़े बदलाव देखने को मिलेंगे, तो उसमें स्टील सेक्टर, मेटल सेक्टर, सीमेंट ये बहुत अच्छा परफॉर्म करेंगे। साथ में बैंकिंग की बात करें, अगर हम लोन की बात करें तो सबसे सेफ अगर हम बात करते हैं तो SBI होम लोन्स होता है। और अभी रिसेंटली SBI की एक जो मैनेजमेंट है उन्होंने डिसीजन लिया है कि उनका जो पहले 900 मिलियन का जो पोर्टफोलियो था हाउसिंग का, उसको बढ़ा के वो 5 बिलियन तक ले आए हैं। उसको वो डबल करेंगे 10 बिलियन तक आगे आने वाले 3 से 4 साल के अंदर। तो ये एक बहुत बढ़िया मतलब आगे हमें जो देखने को मिल रहा है कि SBI का अच्छा परफॉर्म करेगा। अगर हम JSW की स्टील की बात करें तो इस स्टॉक को हम अपने चैनल पे 180 रुपये के आसपास से रेगुलर चेस कर रहे हैं और देखते आ रहे हैं कि बहुत अच्छा काम कर रहा है। FMCG की हमने जैसे कि अभी 2 दिन पहले भी बात करी कि जो हमने लास्ट साइकिल जो देखी थी, जो लास्ट ईयर हमारा लॉकडाउन लगा था, तो लॉकडाउन लगने के बाद सबसे ज़्यादा जो अच्छा परफॉर्मिंग सेक्टर था उसमें से एक FMCG था। जो कल से न्यूज़ आ रही है कि केसेस बढ़ने की वजह से जो लॉकडाउन लग रहा है, तो हमें फिर कहीं ना कहीं FMCG में हमें देखने को मिल रहा है कि कहीं बढ़ोतरी हो रही है। तो FMCG सेक्टर अभी देखने का सेक्टर है कि अगले आने वाले 1 महीने में इसमें हमें अच्छी तेज़ी देखने को मिल सकती है। पूरे सेक्टर में ही FMCG में ब्रिटानिया हो, चाहे HUL हो, चाहे ITC हो, चाहे इमामी हो, चाहे जिलेट हो, या और कोई जो इस सेक्टर की कंपनी है जो काम करती है, तो उसमें हमें अच्छी तेज़ी देखने को मिल सकती है। अगर आज के टॉप 5 लूजर्स की बात करें तो अडानी पोर्ट्स, टाटा कंज्यूमर प्रोडक्ट्स, UPL, टाइटन कंपनी, NTPC।
यहाँ पे भी सारी कंपनियाँ अलग अलग सेक्टर की। अगर हम बात करें कि कंपनीज के जो डाउन जाने का जो रीज़न है, अडानी पोर्ट में कोई ख़ास ऐसा रीज़न नहीं है। ये बहुत दिन से बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहा था, कल 12% से ज़्यादा ऊपर था, तो आज थोड़ी सी प्रॉफिट बुकिंग आई है। टाटा कंज्यूमर प्रोडक्ट भी कल अच्छा परफॉर्म कर रहा था, तो कोई ख़ास चेंज नहीं। और बाकी ये बहुत मार्जिनल से डाउन है, तो अगर हम देखें तो मार्केट ने ओवरऑल अच्छा परफॉर्म किया। टाइटन कंपनी की बात करें हम, तो यहाँ पे हमें हो सकता है आगे आने वाले दिनों में थोड़ा सा एक डाउन ट्रेंड देखने को मिले, क्योंकि अगर लॉकडाउन लगेगा तो जो वॉचेस की इनकी सेल है वो डाउन हो सकती है, साथ में ज्वेलरी की जो है वो भी डाउन हो सकती है, तो कहीं ना कहीं इनके बिजनेस के ऊपर थोड़ा इम्पैक्ट आ सकता है। एनटीपीसी की हम बात करें, एनटीपीसी एक बहुत अच्छी कंपनी है। और पीएसयूज में कहीं हम बात करें तो आज के डेट में पीएसयू में हम देखेंगे कि उनका काम तो बहुत अच्छा है, लेकिन स्टॉक वैल्यू बहुत ज़्यादा ही कम है। अगर हम रिसेंटली में देखें तो एनटीपीसी ने एक हाइड्रोजन फ्यूल की कुछ प्रोडक्ट बनाने की बात कही है, और इसमें जितनी भी ऑटोमोबाइल कंपनीज हैं वो सब इंटरेस्टेड हैं इन्वेस्ट करने के लिए, क्योंकि एक न्यू वे का ट्रांसमिशन सिस्टम होगा। तो जैसे कि हमारा पहले पेट्रोल था, फिर डीजल था, फिर सीएनजी था, एलएनजी जो हमारा सिलेंडर वाला था वो था, फिर उसके बाद हम बात करें, उसके बाद हमारा इलेक्ट्रिक आ गया। इलेक्ट्रिक में भी हमारा सोलर भी है। अब जो न्यू एक हमें चाहिए उसमें हाइड्रोजन की बात हो रही है, जो कि एक बहुत बढ़िया आगे की तरफ एक टेक्नोलॉजी का मूवमेंट है। अगर हम बात करें, रिलायंस इंडस्ट्रीज ने इसमें बहुत ज़्यादा इन्वेस्ट किया हाइड्रोजन एनर्जी के ऊपर, और हो सकता है आगे वाले दिनों में हमें रिलायंस में तेज़ी देखने को मिले जब ये हाइड्रोजन फ्यूल जो है उसका कमर्शियल यूज़ जो है स्टार्ट हो जाएगा। तो चलिए आज के चार्ट का हम डिस्कशन करें। तो जैसे कि हम देख पा रहे, ये वाले जो लास्ट हमारे 6 ट्रेडिंग डे थे, लगभग जो हमारी कैंडल जो ग्रीन कैंडल रही है 1 2 3, उन तीनों दिन हमने विक के साथ टच किया है अपने लोअर एंड, जो हमारा ये रेजिस्टेंस जो है इस लेवल को, और हमने देखा है उसके बाद बार बार हम नीचे जा रहे हैं। तो यहाँ पे आपको एक क्या दिखाई दे रहा है, इनडिसीजन है। इनडिसीजन कैसे है कि मार्केट चाहती भी है ऊपर जाना और मार्केट ऊपर जा भी नहीं रही है। अब ऊपर जा नहीं रही है तो उसको नीचे आ जानी चाहिए आइडियली, लेकिन वो नीचे भी नहीं आ रही है, तो एक इनडिसीजन है लोगों में कि किस तरफ मार्केट जा सकती है। तो इसलिए एक रेंज के अंदर काम कर रही है। रेंज के अंदर काम करने से वैसे तो बहुत अच्छा है कि कंसोलिडेशन हो रहा है। तो जैसा कि हम बात करें, जो हमने छोटे टाइम फ्रेम पे बात करी है कि अगर इन्वर्स हेड एंड शोल्डर बना तो हम ये वाले लेवल कहीं देख सकते हैं। तो चलिए एक बारी छोटे टाइम फ्रेम पे बात करते हैं। तो 60 मिनट के टाइम फ्रेम पे आ गए हम, 1 घंटे की एक कैंडल है। तो हमने देखा कि आज हम नीचे से शुरू हुए, ऊपर गए और वापस फिर ऊपर से नीचे आए। तो जैसे हमने कल एक काम किया था वैसे ही उसके अपोजिट थोड़ा सा आज काम किया है। कल हम नीचे से ऊपर की तरफ गए थे और आज हम ऊपर से नीचे की तरफ आए हैं थोड़ा सा। अगर हम छोटे टाइम फ्रेम पे बात करें तो हमने एक बारी यहाँ पे नीचे गए और फिर वापस ऊपर आ गए, फिर नीचे गए और फिर उसके बाद से हम यहाँ पे ऊपर जा नहीं पा रहे। तो 4 बारी हम यहाँ पे रेजिस्टेंस ले चुके हैं, 1 2 3 4 मार्क कर दिया हमने। तो आगे वाले दिनों में एक जो हम इम्पोर्टेंट चीज़ जो देख रहे हैं, सबसे पहले जब हम यहाँ से नीचे आए फिर एक हमने ये बड़ा बॉटम बनाया, तो ये हमारा हेड है, ये हमारे 2 शोल्डर का पार्ट हो गया। अब ये हमारा यहाँ पे कहीं हम है, ये वाली जगह जो थी, अभी हम यहाँ पे। तो अगर हम यहाँ से वापस ऊपर जाते हैं तो लगभग जो हमारा ये वाला लेवल है हम उसके आसपास आगे आने वाले 2 से 3 दिनों में जा सकते हैं। और जो कि हमने जो 1 अप्रैल और 31 मार्च 30 मार्च की बात करी थी, तब भी हमने यही बात करी थी कि 10 अप्रैल के आसपास तक हम 15,150 के लेवल तक हो सकता है कि जाए। अभी हालांकि 3 दिन हैं जो कि, लेकिन हम फिर भी कह रहे हैं कि अगर ये जो हम एनालिसिस जिसका रेफरेंस ले रहे हैं, अगर वो हमारा एकदम
सही हुआ, जो कि प्रोबेबिलिटी है एक अच्छी कि हो सकता है, कोई गारंटी नहीं है, लेकिन किसी ना किसी चीज़ को तो रेफरेंस लेके हमें एनालिसिस करना पड़ेगा। तो जो रेफरेंस है उसके अकॉर्डिंग हम 15,150 के आसपास तक कहीं जा सकते हैं। तो आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो ज़रूर लाइक करिए, शेयर करिए और हमारा चैनल सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन दबाना ज़रूर याद रखिए, जिससे कि आगे आने वाली वीडियो की अपडेट्स आपको मिलती रहे। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।